पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर भी सबकी नज़रें लगी हैं। इस सीट से पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब के बेटे नवाजिश आलम खान की भी दावेदारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जब वजूद में आया तो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई और समाजवादी पार्टी से जहां इकरा हसन चुनाव मैदान में उतरी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दांव खेला जो मौजूदा सांसद थे प्रदीप चौधरी पे। 4 जून को क्या नतीजा ईवीएम से निकलने वाला है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद अमीर आलम खान साहब। तो किस तरीका माहौल सर आप कैराना लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं एमपी साहब? देखिए, मैं कैराना से लोकसभा का सदस्य भी रहा हूँ और पहले पुरकाजी भी चरथावल, बगरा, बुढ़ाना ये सब कैराना लोकसभा में आती थी। परिसीमन के बाद अब वो नकुड़ और गंगो इसमें जुड़ गई है और नकुड़ गंगो जुड़ने के बाद चुनाव हुआ। सबसे पहले तबस्सुम हसन ही जीती वहाँ से, हुकुम सिंह जी हार गए। तो उसके बाद हुकुम सिंह जी जीते, हुकुम सिंह जी के बाद फिर तबस्सुम हसन जीत गई, उनकी डेथ के बाद उपचुनाव हुआ। उसके बाद फिर प्रदीप चौधरी जीत गए। तो बहरहाल बंटवारा तो इन्हीं में हो रहा है आपस में, कभी तबस्सुम हसन, कभी मुसलमान गुजर, कभी हिंदू गुजर, ऐसे ही वहाँ की सीट चल रही है। वहाँ भी हालात जो हैं वो इसी तरीके के हैं जैसे मुजफ्फरनगर में अगर बसपा वाला मजबूत लड़ता है तो हरिंद मलिक जीतते हैं। इसी तरीके से कैराना में अगर बसपा मजबूत लड़ती है तो वहाँ इकरा हसन चुनाव जीतती है। इकरा हसन, मेरा अपना मानना है कि 4,85,90,000 वोट से कम नहीं है और 5 लाख मुझे नहीं लग रहा शायद कोई क्रॉस कर पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तो देखो बक्सों में बंद है क्या नहीं है। 5 लाख क्रॉस करता है कोई नहीं। 4,85, 4,90, 4,95 में ही चुनाव फंसा हुआ है। अब इनमें 4,95 कौन सा ले जा रहा है, कौन सा जीत रहा है, ये 4 तारीख में पता लगेगा। बाकी तो दोनों का चुनाव में बराबर मान रहा हूँ। अच्छा, मुस्लिम वोटों में क्या सेंध लगी है? मुस्लिम वोटों में ज्यादा बहुत ही ज्यादा खींचो तो 20,000 वोट से ज्यादा इधर उधर नहीं गए और मुसलमान वोट 4,10,000 वोट पड़ा है। 4,10,000 में से 20,000 वोट अगर निकाल दो तो 3,90,000 वोट इकरा हसन को मिल रहा है। बाकी उसे ठाकुर भी मिला है, कश्यप भी मिला है, दलित बहुत तादाद में मिला है, उसे जाट भी मिला है 10,000। तो चुनाव तो मैं समझ रहा हूँ बराबर का है। चुनाव में बहरहाल जब जिस दिन चौधरी जयंत भारतीय जनता पार्टी में अलायंस में चले गए थे, उस दिन ये महसूस दे रहा था कि पश्चिम में चुनाव ही नहीं है, लेकिन हालात बन गए। लोगों में न जाने क्या एकदम इनकम्बेंसी पैदा हुई कि वो सरकार के खिलाफ उन्होंने वोट करने की कोशिश की है। अब नतीजे बंद हैं, बक्सों में बंद हैं, वो 4 तारीख में आप सबके हमारे सामने आएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे अपने हिसाब है, मेरा अपना वो है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही भी होगा, गलत भी हो सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इकरा हसन का भी चुनाव और प्रदीप चौधरी का भी बराबर चुनाव है, हरिंदर मलिक जी का और बालियान साहब का भी बराबर चुनाव है। अब पार्लियामेंट का चुनाव 25,000 के अंदर हार जीत हो तो उसका एनालिसिस कौन कर सकता है कि कौन जीत रहा कौन हार रहा? भाई इतना मैं जरूर मुझे लग रहा है कि 25,000 के अंदर ही वहां हार जीत है और 25,000 के अंदर हार जीत यहाँ, इससे ज्यादा नहीं है। मुजफ्फरनगर भी 25,000 है और कैराना पे। अच्छा, कैराना लोकसभा क्षेत्र का जातिगत आंकड़ा क्या है? जातिगत आंकड़ा तो यह है साहब, वहां से 1,45,000 तो जाट है और 6,40,45,000 मुसलमान है, जिसको लोग कम आंकते हैं। मैं एक एक वोट गिनवा के रखता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने एक एक वोट पार्लियामेंट नवाजिश को लड़ाना चाहता था, मैंने गिनवाए हैं। 1,40,000 वोट गंगो पे है, 1,32,000 वोट नकुड़ पे है और 1,12,000 वोट थानामोन पे है, 1,60,000 वोट कैराना पे है मुस्लिम और 1,00,000 वोट शामली पे है। तो ये सारे मिला के 6,40,45,000 बन जाते होंगे। तो उस हिसाब से अगर आप लगावें तो वहाँ यकीनन मुसलमान वोट भी अच्छा करता है, उधर का हमेशा करता है। और कैराना उधर यो नकुड़ गंगों पे तो सारा ही मिला के 70 हुआ, तो उसमें मुसलमानों का भी अच्छा पोल है। तो वोट तो 4 लाख से ऊपर ही पड़ी हुई है मुस्लिम्स की। अच्छा, इकरा हसन की अपनी छवि लोगों के बीच में
और प्रदीप चौधरी जी की जो गैर मौजूदगी रही है क्षेत्र में, उसका कितना असर इस चुनाव पर पड़ा है? देखिए, जब कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे वो टाउन एरिया का चेयरमैन हो, नगर पालिका का चेयरमैन हो, एमएलए हो, एमपी हो, लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। लोग ये चाहते हैं कि वो मेरी दरवाजे की कुंडी खटखटाए जाए और ये कहे कि जागते रहिए, तो ये नामुमकिन है। तो उसमें साहब आए नहीं, गए नहीं। अरे भाई, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट बन जाए, उसे पार्लियामेंट में भी जाना है, उसे कमेटियों में भी जाना है, उसे मरने में भी जाना है, उसे शादी में भी जाना है, उसे अपने घरेलू मसलों में भी उसमें हिस्सा लेना है, और उसे लोगों के काम भी करने हैं। तो उससे ये उम्मीद करें। अब आप ये देखिए कि एक पार्लियामेंट में 700 के करीब गांव हैं। 700 गांव में से अगर रोजाना 2 गांव करें तो साल भर में नंबर आया, साल भर में पूरा होता है पूरा इलाका। उसके बाद पार्लियामेंट जाना, पार्लियामेंट भी मेरे ख्याल में किसी भी तरीके से जो है वो 100 दिन तो चलती है। कमेटी टूर भी कम से कम 30 दिन ले लेते हैं साल भर में। और साहब, आपका जो है मरना जीना भी है, ब्याह शादी भी है, सब कुछ होने के बाद आप कितना बार एक एक गांव में आ सकते हो? तो अगर एक एमपी 2 बार अगर एक गांव में निकल गया तो मैं समझता हूँ कि उसने अपना काम पूरा कर दिया। तो उससे ज़्यादा उम्मीद लोग जब खुद बन के देख लें, मैं ये नहीं कहता, बहरहाल को हम में से ही बनते हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, खुद बन के देख लें, पता लग जाएगा कि 2-2 बार कैसे कैसे आ सकते हो। लेकिन लोग कहें जी गांव में नहीं आया। तो बहरहाल जो हमारे प्रदीप चौधरी हैं, उनकी इस बात को लेकर लोगों में नाराज़गी थी, उसी नाराज़गी की वजह से जो है वो टिकरा हसन को भी पड़ा है। तो मन क्या कह रहा है जी, सुई इकरा हसन की तरफ जा रही है या प्रदीप चौधरी की तरफ? हालांकि मतलब आंकड़े आपने बिल्कुल स्पष्ट बता दिए। मैं तो बता दिया जी, 25,000 के अंदर हार जीत इनकी है, तुम्हारे संजीव बालियान की। 25,000 के अंदर हो सकता है। अभी तक तो जिंदगी में जितने आंकड़े पेश किए वो पूरे खरे उतरे, हो सकता है आपके सही ना उतरे, हो सकता है। लेकिन अंदाजा यही है कि 25,000 से ज्यादा ना तो मलिक साहब जीत रहे, ना संजीव बालियान जीत रहे, ना इकरा हसन जीत रही है, ना प्रदीप चौधरी जीत रहे। जीतना इन चारों में से ही है। और कोई कहने लगे ये बसपा वाला चुनाव में है या और कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव में है, तो वो कहीं बहुत दूर है। तो बड़ा आंकड़ा कैराना लोकसभा क्षेत्र को भी लेके भी एमपी साहब ने दे दिया है। एमपी साहब करीब 4,90,000 वोट इकरा हसन के खाते में जाती हुई देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मुश्किल से 20 से 25,000 के बीच के अंतर में हार जीत कैराना लोकसभा क्षेत्र में भी होगी। जीत किसकी होगी वो तो 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो ही पता चलेगा।